एक बार की बात है, एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम सिंदूरी था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिंदूरी का मल सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं थी। एक बार उस पेड़ के नीचे से एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंदूरी पक्षी ने उसके सामने मल त्याग दिया। जैसे ही मल जमीन पर पड़ा, वह सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। सिंदूरी जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजड़े में बंद सिंदूरी को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बारे में पता चला तो वो न सिर्फ सिंदूरी को दरबार में पेश करने के लिए कहेंगे, बल्कि मुझे सजा भी देंगे। यह सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंदूरी को राज दरबार में पेश कर दिया और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया कि सिंदूरी को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। यह सब सुनने के बाद राजा के मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, आप इस बेवकूफ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। ऐसा कभी होता है क्या कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि आप इस पक्षी को आजाद कर दीजिए। मंत्री की बात सुनकर राजा ने सिंदूरी चिड़िया को आजाद करने का आदेश दे दिया। सिंदूरी उड़ते उड़ते राजा के दरवाजे पर सोने का मल त्याग करके गया। यह देखते ही राजा चौंक गए। उसने मंत्रियों को तुरंत सिंदूरी को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सिंदूरी कह गया कि मैं मूर्ख था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी मूर्ख था जो मुझे राजा के पास ले गया, और राजा मूर्ख था जो मंत्री की बात में आ गया। सभी मूर्ख एक ही जगह है। तो बच्चों, देखा आपने, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।